हरे कृष्ण। वेदों की कुल 4 संहिताएँ होती हैं और 4 संहिताएँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। और वेद प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ 4 प्रमुख संहिताओं में इस प्रकार से विभाजित किया गया है। और इनके संक्षिप्त रूप में हम परिचय दे सकते हैं। जैसे प्रश्न है कि वेद के संहिताएं में क्या क्या व्याख्या किया हुआ है। अब उसके लिए तो अलग से हर वेद के ऊपर, हर संहिता के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हम संक्षिप्त रूप से देख सकते हैं। जैसे प्रथमतः ऋग्वेद, सबसे पहले इसकी वर्णन क्रम इस तरह आते हैं। सबसे पहले भगवान नारायण से प्रणव की सृष्टि हुआ और प्रणव से गायत्री, गायत्री से पुरुष सूक्त और पुरुष सूक्त से सृष्टि हुआ ऋग्वेद की। और ये जो ऋग्वेद की जो व्यास करके विस्तार से 4 भाग में वर्णित करने से कृष्ण द्वैपायन व्यास को वेद व्यास नाम से भी उनका ख्याति हुआ। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम और प्रथम वेद माना गया है, जिसमें 1028 सूक्त से युक्त है। और ये सब जो सूक्त हैं, वो सूक्त में से प्रार्थना और कर्मों की वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में प्रथम जो प्रमुख रूप से विष्णु, अग्नि, इंद्र सहित अन्य जो वैदिक देवता हैं उनकी स्तुति की गई है। और इसमें प्रकृति और शक्तियों एवं उनका महत्व का भी वर्णन हमें मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की जो मंत्र में प्राकृतिक घटनाओं, चिकित्सा एवं समाज के जो संगठनात्मक संरचना आदि के संबंध में गहनतम ज्ञान मिलता है। और देव प्राप्ति के लिए, परमार्थ प्राप्ति के लिए देव यज्ञ आदि के संबंध में सबसे ज्यादा देवताओं, जो वैदिक देवताओं है, जैसे विष्णु है, जैसे इंद्र है, अग्नि है, इनके संबंध में ज्यादातर हमें ऋग्वेद में मिलता है। और इनमें जो सूक्त हैं, ज्यादातर सूक्त स्तुति और प्रार्थना के रूप में पाए जाते हैं। और दूसरा है सामवेद। सामवेद संगीत और गायन का वेद भी कहते हैं। सामवेद को संगीत का वेद के रूप में, गायन के वेद के रूप में भी बताया गया है। और जो सामवेद है, सामवेद में ऋग्वेद के भी कुछ ऐसे सूक्त हैं जिस मंत्र हैं जिनको हम संगीतमय प्रस्तुति के लिए यहाँ चयन किया गया है। और उसको संगीतमय प्रस्तुति के हिसाब से और संगीतमय प्रस्तुति के लिए कैसे उनका गान कर सकते हैं, इसके संबंध में भी सामवेद में मिलता है। और जो सामवेद है, सामवेद में यज्ञ और अनुष्ठान के समय गाए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो शामिल है। और सामवेद की महत्वपूर्ण बात यह है, इसका गायन एवं संगीत के माध्यम से ध्यान एवं भक्ति का प्रकटता के संबंध में निरूपण किया गया है। और संगीत के सबसे प्राचीनतम और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में सामवेद मिलता है। जितने भी मंत्रोच्चारण एवं मंत्रों में जो सार, स्वर आदि का प्रावधान है, यह भी सामवेदीय जो प्रचलन है, वो सामवेदीय जो परंपरा है, उसमें वेदों का जिस तरह से गायन होता है, वो वास्तव में सिर्फ सामवेद का गायन का श्रवण करके ईश्वरानुभूति हो सकता है, वो ईश्वर की अनुभूति हो सकता है। संगीत और ध्वनि के माध्यम से मानसिक शांति एवं एकाग्रता एवं ध्यान के लिए सामवेद विशेष रूप से महत्व है सामवेद का। और जाके फिर यजुर्वेद है। यजुर्वेद भागों के हिसाब से, इनकी विशिष्टता के हिसाब से यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। सृष्टि के हिसाब से भी, इन वेदों की प्रादुर्भाव के हिसाब से भी 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद नाम करके। और यजुर्वेद में मुख्य रूप से यज्ञ एवं विविध अनुष्ठानों के लिए उपयोग होने वाले मंत्र का संग्रह किया गया है। और इसमें अनुष्ठान का समय किए जाने वाले कार्यों का भी विस्तृत वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है।
और यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ की प्रक्रिया सामग्री समस्त सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं का महत्व का भी वर्णन मिलता है। और यह कर्मकांड की दिशा निर्देशिका के रूप में भी हम यजुर्वेद को ले सकते हैं, कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद दोनों को ही। और यजुर्वेद में हमें समस्त जो अनुष्ठान की ज्ञान, इसका विज्ञान और वो अनुष्ठान से प्राप्त होने वाले प्रयोजन, अनुष्ठान के प्रयोजन या प्रज्ञान की समस्त भाष्य और समस्त व्याख्या हमें यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद की जो वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पक्ष को संबंध में, अनुष्ठान के वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक पक्षों के संबंध में जो जानकारी मिलता है, जिससे समाज में वास्तविक एकता और ये सिर्फ समाज में नहीं, समस्त ब्रह्मांड में वैश्विक हिसाब से, विशेष हिसाब से इसमें जो जानकारियाँ मिलती है उनसे वास्तविक विश्वबंधुता, एकता के साथ साथ भातृत्व के साथ साथ परम तत्व प्राप्ति के भगवान श्री नारायण की प्राप्ति में, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की ओर जाने की जो मार्ग निर्दिष्ट यजुर्वेद से होता है। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का स्वरूप अन्य वेद से थोड़ा अलग मिलता है कि अन्य वेद से हमें अथर्ववेद में इसका जो स्वरूप और जो संगठन है वो अथर्ववेद का थोड़ा अलग है। इनमें अथर्ववेद में जैसे विविध इस जादू संबंधी और विविध प्रकार के माया संबंध में, विविध प्रकार की चिकित्सा एवं भौतिक जीवन के लिए जो उपयोगी विविध विषय और मंत्र का अनुष्ठान शामिल होता है। जैसे बाकी 3 वेद में परमार्थ संबंधित मंत्रों का अधिकतर जानकारी है, लेकिन जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में भौतिक जीवन के लिए उपयोगी मंत्र एवं अनुष्ठान का शामिल किया गया है। भौतिक जीवन किस तरह से व्यतीत किया जाए इसके संबंध में बाकी 3 वेद से ज्यादातर परमार्थ विषय, निवृत्ति मार्ग के विषय, पराविद्या के विषय में जानकारी मिलता है। और यहाँ अथर्ववेद में ज्यादातर अपरा और अन्य प्रवृत्ति मार्ग के विषय में भौतिक जीवन के लिए उपयोगी अनेक मंत्रों एवं अनुष्ठान के संबंध में चर्चा पाए जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार के रोग के उपचार के संबंध में, अनेक प्रकार की जो बुरी शक्तियाँ होते हैं, नेगेटिव जो एनर्जी होते हैं, उनके संबंध, उनसे रक्षा करने की अनेक प्रकार के मंत्र, विवाह आदि दैनिक जीवन से जुड़े अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण विषय के इसमें जानकारी मिलते हैं। और अथर्ववेद में आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभिक सूत्र मिलता है, जो प्राचीन वैदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 4 वेदों ने वैदिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक जो परंपराओं एवं अमूल्य मान्यताओं के प्रति एक अमूल्य योगदान दिया है। और वेद का अध्ययन से न ये धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान तो प्राप्ति होती ही है, उसका व्यवहारिक जो प्रयोग, जिसको हम अभी आसान भाषा में विज्ञान कह सकते हैं, और प्रज्ञान की स्थिति एवं सांस्कृतिक विकास भी हमें वेद से भली भांति पता चलता है। हर वेद में भी इतने सारे जो विषय व्याख्या किए गए हैं, जैसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वेद होता क्या है। अब सबसे पहले वेद पूछने के लिए वो वेद धातु से जो वेद शब्द का व्युत्पत्ति होता है, इसका अर्थ ही होता है ज्ञान। तो एक शब्द में कहा जाए तो वेद को हम समग्र ज्ञान के संग्रह, ज्ञान विज्ञान एवं प्रज्ञान के संग्रह कह सकते हैं। और वेद के भाष्य स्वरूप, पंचम वेद स्वरूप महाभारत, इतिहास, पुराण आदि हैं। और उपवेद के रूप में अनेक संहिताएं हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद आदि सबके उपवेद स्वरूप में है। इस प्रकार जब हम वेद कहते हैं तो ये 4 संहिताएं तो 4 वेद होते ही हैं। उससे अलग फिर ये जो वेदांग होते, वेद का अंग शिक्षा, छंद, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण आदि होते हैं। और उपांग में आते हैं इनके इतिहास, पुराण, वेदांत, मीमांसा, और आते हैं उपवेद, शिक्षा, और आते हैं उसके ऊपर न्याय, नीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। ये सब करके जब हम वेद कहते हैं तो वेद के ये समस्त
पूर्ण रूप में जो संगठनात्मक जो स्वरूप है वेदों का, इसको ही समझना चाहिए, ना कि केवल 4 वेद को, क्योंकि ये सब वैदिक वाङ्मय है, वैदिक ग्रंथ है। और वेद के विस्तार करते वक्त ये समस्त पंचम वेद आदि जो महाभारत आदि हो गए, और रामायण आदि 18 पुराण, उससे जाके उप पुराण आदि हो गए, उपवेद आदि हो गए, ये सब के सब उपनिषद आदि वेद के शाखा प्रशाखा हैं। इसलिए हमें वेद मतलब इन सबको समष्टिगत हिसाब से समझना चाहिए। हरे कृष्ण।